आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। जेपी नड्डा कल छत्तीसगढ़ में होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद नड्डा का ये पहला दौरा है। जाहिर है सत्ता और संगठन दोनों नजरिए से ये दौरा बेहद खास रहने वाला है। 9 महीने सरकार कैसी चल रही है, मंत्रियों का परफॉर्मेंस कैसा है, संगठन और सत्ता का तालमेल कैसा है, योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा देखेंगे ही, साथ ही सदस्यता अभियान का भी लेखा जोखा लेंगे। खबर है कि सदस्यता अभियान अपने टारगेट से काफी पीछे है। जाहिर है समीक्षा के दौरान इस पर खास फोकस होगा। बात आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस अगले मिशन पर जुटी हैं। दोनों दलों के रास्ते अलग हैं, लेकिन मकसद एक, निकाय चुनाव। जी हां, निकाय चुनाव से पहले बीजेपी सदस्यता अभियान के जरिए अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है, तो कांग्रेस भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश में है। इसी बीच बीजेपी के अभियान को धार देने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। एक समीक्षा होगी कि हमने 2 सितंबर से 3 सितंबर से प्रारंभ किया, हम अभी तक कहां पहुंचे हैं, हम अधिक पहुंचे हैं, कम पहुंचे हैं, तो आने वाले समय में किस तरीके से गति बढ़ाना है, वो मार्गदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम सबको प्राप्त होगा। तो मुझे लगता है एक बड़ा मार्गदर्शन प्राप्त होगा, साथ ही साथ अन्य कार्यक्रम भी हैं। सदस्यता हमारा प्राथमिक कार्य है और बहुत बार दिल्ली में समीक्षा हुई, बहुत बार यहाँ आके होती है। और जिस पार्टी में संगठन नहीं है, जो संगठन कांग्रेस व्यक्ति सापेक्ष संगठन है, परिवार सापेक्ष संगठन है, उसको आम जनता से जुड़ी पार्टी की सदस्यता में कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जेपी नड्डा महज 4 घंटे ही छत्तीसगढ़ में रुकेंगे। इन 4 घंटों में अगले 4 महीने की रणनीति तय होगी। साय के गढ़ में नड्डा। जेपी नड्डा गुरुवार को छत्तीसगढ़ आएंगे। सदस्यता अभियान का करेंगे रिव्यू। बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद होंगे शामिल। संगठन और सरकार के कामकाज की भी होगी समीक्षा। आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव पर भी होगी चर्चा। 6 जिलों के नए बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ करेंगे नड्डा। नालंदा परिसर में लोगों को बीजेपी की दिलाएंगे सदस्यता। बीजेपी अभियान के जरिए जहां निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी है, तो कांग्रेस भी संगठन को मजबूत करने के साथ ही लगातार आंदोलन कर रही है। साथ ही बीजेपी के अभियान पर भी हमलावर हैं। समीक्षा क्या करेंगे सदस्यता अभियान का? सदस्यता अभियान तो इनका अभी तक का जो सदस्यता अभियान है पूरी तरह से फ्लॉप है। ये 50 लाख सदस्यता की बात कर रहे हैं। लगभग 2.25 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है, लेकिन इतने सदस्य इनके कभी नहीं बन पाएंगे। और ये फर्जी मोबाइल कॉल से भी, मीट कॉल से भी सदस्य बना रहे हैं, जो गलत है। देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। बुधवार को पहला चरण भी खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ में पार्टी ने 50 लाख लोगों को जोड़ने का टारगेट रखा था। फर्स्ट फेज में करीब 20 लाख मेंबर्स बन चुके हैं। 3 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 50 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ना क्या आसान होगा? इस सवाल के बीच बीजेपी के अभियान में नड्डा नई जान फूंकने आ रहे हैं। सिर्फ कुछ घंटे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में रहेंगे। जाहिर है विस्तार पूर्वक तो समीक्षा नहीं हो पाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि वो छत्तीसगढ़ आकर ये जरूर संकेत देंगे कि सरकार के कामों की मॉनिटरिंग इसी तरह से समय समय पर होती रहेगी। खासकर ये वक्त काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से सटे झारखंड में अगले 2 महीने में चुनाव होना है। लिहाजा छत्तीसगढ़ सरकार का परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं तो कुछ न कुछ झारखंड चुनाव को भी जरूर प्रभावित कर सकता है। ऐसे में नड्डा से क्या नसीहत मिलती है, इस पर पैनी नजर सबकी रहेगी। चलिए एक बहस की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते हुए सवाल हैं। क्या सवाल है? क्या सदस्यता अभियान में मंत्र देने आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष? बड़ा सवाल है ये। दूसरा सवाल है, क्या नड्डा का दौरा निकाय चुनाव की तैयारियों में जान फूंकने के लिए है?
तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस भी बीजेपी के अभियान की काट निकालने लगातार सड़कों पर है? 3 महत्वपूर्ण सवाल है। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। अनिल दुबे साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं। धनेन्द्र साहू जी हैं, वरिष्ठ लीडर हैं कांग्रेस के, पूर्व विधायक रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं। विमल चोपड़ा साहब है, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले चोपड़ा साहब के पास चलता हूं। चोपड़ा साहब, नड्डा जी आ रहे हैं, जवाब देने के लिए तैयार है ना? पार्टी सुनने में आ रहा है, सबकी क्लास लेने के लिए आ रहे हैं नड्डा जी। चोपड़ा साहब जी जी, देखिए ऐसा और सवाल भी पूछेंगे, उसका जवाब देने के लिए भी तैयार है। जिस पार्टी में सवाल और जवाब ना हो वो पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं। हमारी पार्टी में नड्डा जी सवाल भी पूछेंगे, कार्यकर्ता और नेता जवाब भी देंगे। यह हमारी पार्टी की जीवंतता का परिचय है। भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान प्रारंभ किया है पूरे देश में, और भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव अपने संगठन में कराने की प्रक्रिया से गुजरने वाली पार्टी है। यहाँ लगातार जो है संगठन में बदलाव भी होते रहते हैं और उसमें परिवर्तन भी होते रहता है। हमारे यहाँ कोई व्यक्तिवादी संस्था नहीं है, न परिवारवादी हमारी संस्था है। हमारी संस्था कार्यकर्ताओं की संस्था है। उसमें कभी अध्यक्ष नड्डा जी रहेंगे तो कभी दूसरे रहेंगे। इसका चुनाव होगा और इसके लिए सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। आपने 50 लाख सदस्य बनाया कांग्रेस के लोगों ने, या उनके प्रवक्ता ने अभी जो कहा डहरिया जी ने 50 लाख, मैं बता दूं आपको, ये 50 लाख नहीं 60 लाख सदस्य बनाने का कठिन लक्ष्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। और भारतीय जनता पार्टी कोई सरल मार्ग नहीं चुनती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कठिन मार्ग को चुना है, जिसमें चुनौती हो, जिसमें करने के लिए हमको ताकत लगानी पड़े। और हमारे कार्यकर्ताओं पर भारतीय जनता पार्टी को इतना भरोसा है कि कठिन से कठिन कार्य भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निपुणता से उसको अंजाम देंगे। इसलिए किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए। आज तक जो है करीब हमारे जो पिछले कल तक, आज तो और बढ़ गए होंगे, 19-20 लाख सदस्य हमारे बन चुके थे। आज प्रदेश के जो 24,000 बूथ हैं वहाँ सभी जगहों पर जाकर के 100 सदस्य कम से कम बनाने का लक्ष्य रखा गया था। तो यदि ये लक्ष्य हम पूरा कर लेते हैं जी। धनेन्द्र साहू जी, भाजपा के एक से एक बड़े नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस, ऐसा नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बड़े नेता आपके बिल्कुल भूल गए? आपके नेताओं के दीदार कभी हो पाएंगे कि नहीं? धनेन्द्र साहू जी, दीदार ही नहीं हो पा रहे बड़े नेताओं के। नहीं, देखिए हमारे बड़े नेता भी जहां आवश्यकता पड़ती है बिल्कुल आते हैं। ऐसी कोई बात तो है ही नहीं कि कभी नहीं आए हैं। यहाँ पर हर अवसर विशेष में यहाँ पर बड़े नेतागण आते रहते हैं। हमारे पार्टी के अभी प्रभारी महामंत्री जी का अभी यहाँ से आगमन हुआ था, अभी गए हैं। और इनको आवश्यकता क्यों पड़ गई है इस मामले में कि उनको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आने की आवश्यकता पड़ गई? इनका यदि सदस्यता अभियान का ये टारगेट है, इसको लक्ष्य को यदि ये हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की उसकी आवश्यकता पड़ रही है। वो आएंगे यहाँ, उनको गुरु मंत्र देंगे, कैसे फर्जी सदस्य बनाया जाए, कैसे इन लक्ष्यों को फर्जी तरीके से हासिल किया जाए। अरे जिस पार्टी का आज लक्ष्य ही बता रहे हैं, अभी चोपड़ा जी बता रहे थे कि अब वो 60 लाख का लक्ष्य बता रहे हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है छत्तीसगढ़ की, और एक क्या सारे परिवार के इनके लक्ष्य में है कि यहाँ पर भाजपा के अलावा भाजपा को टोटल कितना मत मिलते हैं? आज जितना मत भी देखें, यदि हम विधानसभा लोकसभा में भी देखें कितना परसेंट इनका वोटिंग है, क्या ये उतने 100% मतदाता तक क्या पहुंच सकते हैं? ये सब फर्जी कॉल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से ये अपनी सदस्यता अभियान का टारगेट पूरा कर रहे हैं। मेरा ये कहना ये है कि किसी भी पार्टी की सदस्यता के लिए विचारधारा बड़ी चीज होती है। विचारधारा का प्रचार प्रसार तो कर नहीं रहे हैं। ये मैंने देखा है, कई गांव में देखे, मुझे शिकायत मिली है, वहां का जो भाजपा समर्थित सरपंच है या जो प्रभावशील लोग हैं, वो लोगों को लालच दे रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास देंगे, आओ सदस्यता ग्रहण कर लो। अरे पार्टी की विचारधारा पर, उपलब्धियों पर आप बात करें
लोगों को प्रेरित करें, उसके बाद सदस्यता अभियान चलाएं तो समझ में आता है। आज ये लोगों को दबाव बना बना करके राजनीतिक, आज उनकी सरकार है पार्टी की, आज हर तरह का दबाव बना रहे हैं, दबाव बना बना करके आज इस सदस्यता अभियान का फर्जी लक्ष्य जो है आज पूरा कर रहे हैं। और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष को आने की आवश्यकता पड़ी है। इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसके लिए आना पड़े? दुबे साहब, ये नड्डा जी के छत्तीसगढ़ दौरे के आखिर क्या मायने हैं? क्या कुछ खास रहेगा या बस औपचारिकता मात्र है? कांग्रेस हमेशा विचारधारा की बात करती है, पार्टी नहीं। तो औपचारिकता, देखिए औपचारिकता शब्द जो है यहाँ पे नहीं रह पाता। मैं एक मिनट, मैं अपनी बात कह लूं। मैं धनेश साहब जी एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास। जी मैं आऊंगा साहू जी आपके पास। आदित्य जी, नड्डा जी का अगर कहीं दौरा हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का तो छत्तीसगढ़ से बहुत पुराना संपर्क रहा है। एक समय में वो यहाँ के प्रदेश प्रभारी भी रहे और यहाँ की नस नस को जानते हैं, तो बहुत मतलब उसको हल्के से लिया ही नहीं जा सकता। देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे निकल के आ रही है और नड्डा जी के दौरे से ही वो कहीं ना कहीं जाके उसका लिंक जुड़ता है। अभी जैसे चोपड़ा जी ने कहा 50 लाख क्या 60 लाख का लक्ष्य है। और आज तारीख तक के देखा जाए तो आज जो मतलब छनकर जो जानकारी आ रही है तो 20 लाख के करीब का आंकड़ा क्रॉस हुआ है सदस्यता का, और 60 लाख तक पहुंचना यानी बहुत मतलब कड़ा लक्ष्य है। और उन्होंने कहा भी चोपड़ा जी ने कि भारतीय जनता पार्टी जो है आसान रहा कभी नहीं चलती, तो ये बहुत अच्छी बात है। वास्तव में आसान रहा, चलना भी नहीं चाहिए। अब बात रही धनेंद्र साहू जी की, उन्होंने भी एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर कहीं इतने सारे अगर कहीं सदस्य बनते हैं तो वोट कितने मिलते हैं। ये बहुत गौर करने लायक बात है आदित्य जी, क्योंकि 2018 के चुनाव में मतलब आप ये देखिए कि कितना चौंकाने वाला परिणाम था। 3 बार की सरकार जिस पार्टी की थी वो सीधे 15 पे आ गए, और कांग्रेस के लिए खुद कांग्रेस के जो वहां पे लीडर थे वो भी यहाँ पे इतनी उम्मीद नहीं किए थे, सीधे 68 सीट पे पहुंच गए। फिर उसके बाद फिर परिवर्तन हुआ तो आज फिर भाजपा 54 पे, फिर कांग्रेस कहाँ 68 से एकदम दंड से नीचे 35 पे आ गई। तो मतलब ये देखिए क्या है कि सदस्यता अभियान चलना या सदस्य बनना ये इस चीज की गारंटी नहीं है कि वोटों में बड़ा भयंकर इजाफा हो जाएगा। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी कार्यशैली है जो कि धरातल पर भी नजर आती है, एक वातावरण तैयार करने की, तो निश्चित रूप से वो वातावरण तैयार होता हुआ नजर आया है। चोपड़ा साहब, चर्चा क्या क्या होगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने सदस्यता अभियान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कह दी थी, टारगेट के आसपास लोग भी आप लोग नहीं पहुंच पा रहे जितना टारगेट आप लेकर आए थे सदस्यता का। चोपड़ा साहब, मेरे को समझ नहीं आ रहा है नामदेव जी, आप किस हिसाब से बात कर रहे हैं कि टारगेट के आसपास हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। कल तक जो है हमारी जो रिपोर्टिंग थी पार्टी के प्रदेश में 20 लाख सदस्य जो है बन चुके थे, और आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक बूथ में जाएंगे, एक एक नेता हमारे चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हों और चाहे मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री जी अपने निर्वाचन क्षेत्र के बूथ में आज गए हैं, वहां उनको कम से कम 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य पार्टी ने दिया है। पार्टी के उस निर्देश का पालन करते हुए वो एक बूथ में गए हैं, वहां 100 से ऊपर सदस्य बनाए। मैं भी आज जो है पार्टी के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत कमजोर बूथ जो है हमारा पार्टी का, वहां गया था और मैं 106 सदस्य बना करके वहां से 8 घंटे के बाद वहां से वापस आया हूँ। अब यदि 24,000 हमारे यहाँ बूथ है और हमारा कार्यकर्ता 100 सदस्य आज बनाता है तो 24 लाख सदस्य जो है आज के दिन में बनते हैं और 40 लाख के निकट हम जो है पहुंच जाएंगे। 20 लाख का हमारा लक्ष्य जो है वो हमको और 17-18 दिनों में पूरा करना है। तो ये कोई हवाई नहीं है, हमने इसका विभाजन किया है, इसकी कार्य योजना बनाई है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्य करती है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो कार्य का विभाजन करते हैं। और जहां तक बता दो कि वोट मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं, सदस्यता अभियान किसी भी पार्टी की यानी जीवंतता का परिचय है कि वो पार्टी गांव में जा रही है, वो पार्टी लोगों तक। आज हम सड़कों पर नहीं जा सकते, आज हमारी सरकार है, अब हमको रचनात्मक कार्य की तरफ जाना है, इसलिए हम लोगों के बीच जा रहे हैं। सरकार होते हुए हम चाहते तो राजधानी में बैठ करके आराम कर सकते थे, लेकिन चोपड़ा साहब थोड़ा छोटा आंसर रखिए, आप दोनों से निवेदन है मेरा। जी धनेश साहू जी, निकाय चुनाव के पहले भाजपा के नेताओं का लगातार दौरा हो रहा है, कुछ चैलेंज बढ़ने वाला है लग रहा है कि नहीं आप लोग के लिए? क्योंकि आप लोग की तैयारी उतने मजेदार दिख नहीं रही है, नगरीय चुनाव की मैं बात कर रहा हूं।
दिल्ली वाले नेताओं ने भी लगता है कि आपके सिर से लगता है ऐसा हाथ हटा दिया है। पदयात्रा से लगता है केवल दीपक बैज जी की पदयात्रा हो जाएगी तो चुनाव आप लोग जीत लेंगे। धनेन्द्र साहू जी, देखिए, इनका सदस्यता अभियान के दौरान पार्टी की जो सक्रियता दिखाई दे रही है और नड्डा जी का आगमन है, मैं तो ये देखता हूं कि इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य तो इनका प्रमुख लक्ष्य है नगरीय निकाय का चुनाव। नगरीय निकाय के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने में लगी हुई है, कैसे उनको चार्ज करे। क्योंकि आज इस 8-9 महीने में की इनकी सरकार बनी है, इनके कार्यकर्ताओं में घोर निराशा व्याप्त है। पार्टी के प्रति जिस तरह से उनकी उपेक्षा हुई है, लोगों की, इनके नेताओं की उपेक्षा हुई है, बड़े कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है। आज तक ये लोग निगम मंडल नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, 2-2 मंत्री के पद खाली है उसको नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, और इन तमाम सारे विषयों को लेकर पार्टी के अंदर घोर निराशा बनी हुई है। रही बात यह है, कांग्रेस पार्टी, हमारे दीपक बैज जी और हमारे हाईकमान के निर्देश पर पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी सक्रियता के साथ में आज जो है अपना दायित्व, एक विपक्ष का जो दायित्व होता है वो निर्वहन कर रही है। एक पूरा संगठनात्मक हमारा जो आज मौलिक ढांचा है, आज कई वर्षों का ढांचा है हमारा, आज लोग पार्टी के प्रति जो आजीवन पूरी तरह से समर्पित है, ऐसे लोग लगातार मिल करके आज पार्टी के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और नगरीय निकाय के लिए हमारी पार्टी बिल्कुल कमर कस के तैयार है। ये पदयात्रा तो इन मुद्दों पर है, ये सरकार जो है पूरी तरह से आज फेलवर हुई है, चाहे कानून व्यवस्था का थोड़ा छोटा आंसर रखेंगे प्लीज जी, या किसी विकास कार्यों को। अनुज जी, आपको क्या लगता है जी अनुज जी, आपको क्या लगता है सत्ता और संगठन के तालमेल की अगर समीक्षा की जाएगी तो क्या सब कुछ परफेक्ट मिलेगा, या फिर? देखिए, आपने कहा कि एक तरफ सत्ता और दूसरी तरफ संगठन। जहां तक कि देखिए आदित्य जी, सत्ता की मैं बात करूं तो 8 से 9 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हो गए हैं, और अभी जो दृश्य जो सामने है, तो क्रिकेट के मैच को कहीं कुछ मैं इससे कनेक्ट करके सोचता हूं तो मुझे लगता है कि अभी सरकार के बल्ले से 1 या 2 रन निकल रहे हैं, कभी कभी 3 भी पड़ जाते होंगे, लेकिन चौके छक्के की जो आस रहती है उसका बेसब्री से इंतजार है। लेकिन मैं खारिज तो नहीं किया, मैं तो बोल रहा हूँ कि 1-2 रन निकल रहे हैं। अब बात जो है, जहां तक के जो है आपने दोनों सत्ता और संगठन की बात की, तो देखिए आदित्य जी, सामने है विधानसभा उपचुनाव रायपुर दक्षिण। एक ही सीट में होगा उपचुनाव, लेकिन ये बहुत प्रतिष्ठापूर्ण सीट है। ये वो सीट है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मत हासिल किए थे। ये वो सीट है कि कई बार के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी वहां से जीते थे। ये वो सीट है कि जिसके पूरे प्रदेश के लोगों की नजर है। उसके बाद फिर थोड़ा सा हट के हम नगरीय निकाय की भी बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव को भी दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। तो कुल मिला के जो है सदस्यता अभियान का जो वातावरण अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी तैयार करती है और एक कहीं उससे गति मिल रही है, संगठन में भी, सत्ता तो खैर अपना काम कर रही है, संगठन में गति मिल पा रही है, तो उसका कहीं ना कहीं लाभ इसको आगे जाकर उसमें मिल सकता है। और आपने आखिरी लाइन में हो रहा हूं, आपने कांग्रेस की तरफ धनेन्द्र साहू जी की तरफ भी जो सवाल उठाया कि अभी केवल दीपक बैज जी ही बैटिंग करते दिख रहे हैं, तो वास्तव में एक जो है विरोध की बात करें तो विरोध की हवा तो कांग्रेस की तरफ से दिख रही है, जो एक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, लेकिन उसमें और जो धार नजर आनी चाहिए वो उसकी प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं। चोपड़ा साहब, मंत्रियों के मुद्दे पर भी चर्चा होगी क्या? 2 कुर्सी खाली है अभी भी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि 4 घंटे में अध्यक्ष जी क्या क्या करेंगे। कहीं नड्डा जी का आना सिर्फ एक संकेत मात्र तो नहीं कि केंद्रीय नेतृत्व पर आपकी नजर लगातार, केंद्रीय नेतृत्व पर सरकार के ऊपर लगी हुई, केंद्रीय नेतृत्व लगातार जो है वो सरकार के ऊपर नजर रख रहा है। चोपड़ा साहब, मेरे से जी चोपड़ा साहब। किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सतत प्रवास, सतत दौरा उस पार्टी को मजबूत करता है। यदि राहुल गांधी जी दिल्ली में बैठे हैं तो कांग्रेस इसीलिए कमजोर हो रही है कि उनका नीचे तक जाने का कोई प्लान नहीं है। मैं जहां तक बता दूं, अभी धनेन्द्र भैया बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में निराशा है। निराशा दिखती कहाँ है कि किस प्रकार से कांग्रेस सत्ता के लिए इतनी लालायित है कि राहुल गांधी जाके विदेश में बोलते कि सिख भारत में पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, सिख गुरुद्वारे नहीं जा सकते। मैं तो ये कहता हूँ, एक धर्म का व्यक्ति, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बता दे कि उसको गुरुद्वारे या मस्जिद जाने से कहीं रोका गया है। ये स्थिति यदि भारत के बारे में ये प्रचार किया जाता है जाकर के,
तो ये कहीं भी उचित नहीं है। वहां जाकर के राहुल गांधी कहते हैं कि भाई ये जो है आरक्षण कुछ समय बाद समाप्त कर देना चाहिए। ये किस प्रकार की स्थिति है भाई? नहीं, एक घोर निराशा जो है वो कांग्रेस के। ठीक है, समय कम है मेरे पास जी। धनेन्द्र साहू जी, भाजपा बोल रही कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो कार्यकर्ता एकदम रिचार्ज हो जाएंगे, शानदार काम कर रही है सरकार, सब लोग खुश हैं, तो सत्ता को भी शाबाशी मिल जाएगी। क्या आपको लगता है कि फुल मार्क्स नड्डा जी सत्ता और संगठन को देकर जाएंगे, या फिर लंबी चौड़ी क्लास लगेगी? पार्टी का रटा रटाया जवाब नहीं, मैं आपसे ईमानदार जवाब की उम्मीद कर रहा हूं। धनेन्द्र साहू जी, देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि उनके आगमन का क्या प्रभाव पड़ा है, लेकिन इनके जो कार्यकाल का, जो हम लोग अभी बीते 9 महीने के कार्यकाल का जो नतीजे देख रहे हैं कि इतनी बदतर स्थिति कभी भी मैंने अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने नहीं देखा था कि कोई सरकार इतनी अधिक अलोकप्रिय हो जाए इतने कम समय में। आज कानून व्यवस्था को लेकर के आज लगातार आप लोग स्वयं देख रहे हैं, मीडिया के लोग जो देख रहे हैं कि पूरा अपराध गढ़ बन गया है। रायपुर शहर में तो रहने में लोगों को डर लग रहा है। आज कहाँ चाकूबाजी हो जाएगी, किस मोहल्ले में कहाँ फसाद हो जाएंगे, कहाँ झगड़े हो जाएंगे, नियंत्रण से बाहर है। इतने बड़े बड़े जो कांड हुए, बलौदा बाजार के कांड हुए, कि आपके कवर्धा के कांड हुए, आज ही कवर्धा का आज फिर समाचार देखा हम लोगों ने कि वहां पर आप सीधे तौर पर उंगलियां उठा रहे हैं। छोटा सा एक जवाब मैं आपसे मांग रहा हूं दुबे साहब, फिर मुझे क्लोज करना है। नड्डा जी की क्या नसीहत मिल सकती है, क्या आकलन कहता है आपका? छोटा सा जवाब, 10 सेकंड जी। देखिए, मैं पहले ही कहा कि नड्डा जी का छत्तीसगढ़ से पुराना संपर्क रहा है, और यहाँ पे संगठन में अप्रत्यक्ष पर्दे के पीछे बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले नेता हैं अजय जामवाल, जो उसी राज्य से जहां से नड्डा जी हैं। यहाँ की प्रॉपर रिपोर्ट जो उन तक नियमित रूप से हो रही है आदित्य जी, तो मतलब उनके दौरे को मैं कतई गंभीरता से मैं हल्के से नहीं ले सकता। और कहीं ना कहीं जो है, अब जैसे नड्डा जी हर बार छाप छोड़कर जाते हैं, इस बार भी छाप छोड़कर जाएंगे। तो देखिए, जेपी नड्डा के लिए छत्तीसगढ़ कोई नया नहीं है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ के हर नेता से उनका 1-to-1 संपर्क शुरू से है और शायद आगे भी रहेगा। तो नड्डा जी का दौरा तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। सत्ता और संगठन की दोनों की हार्ट बीट भी बढ़ना तय है, क्योंकि बॉस जब आता है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो बोल के ही जाता है। सबकी नजर रही कि नड्डा का दौरा आखिर छत्तीसगढ़ को क्या देकर जाएगा। आप सभी हमसे जुड़े, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।